इस कारागार परिवार की तरफ से आपकी पूरी टीम का हार्दिक स्वागत है। जोरदार तालियों से आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। वास्तव में अपने बीच में जो लोग इस तरह की समाज सेवा से जुड़े होते हैं कि वो किसी न किसी के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उसी में नाम शामिल है सहज योग के डॉक्टर बंसल जी का, जो लगातार अपना समय देके बंदी भाइयों के बीच में एक ऐसी ऊर्जा विकसित कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जो निश्चित तौर पर बंदियों के लिए, पूरे मानव समुदाय के लिए श्रेयस्कर है, हितकर है। इसी कड़ी में आज डॉक्टर साहब अपनी बात रखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि डॉक्टर साहब की कही हुई बातें हमारे बंदियों के लिए फ़ायदा करेंगी। केवल इसलिए नहीं कि आप कारागार में हैं, आप बंदी हैं, ये योग आपके लिए केवल है, ऐसा नहीं है। ये सहज योग पूरे मानव समुदाय के लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है और इस समाज में निश्चित तौर पर जो चीज़ें हैं उनको समझने के लिए है। मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से आप लोग आपके बीच में अपना अमूल्य समय अपने संसाधन से डॉक्टर साहब दे रहे हैं। आज के इस समय में कोई अपने संसाधन से अपना समय दे के आए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग फालतू में अपना समय दे देते हैं, पैसा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन किसी के हित के लिए, अच्छे काम के लिए आज भी बहुत कम लोग हैं जो लोग समय देते हैं और अपने संसाधन से निकलते हैं। उसमें डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम है। हम आमंत्रित करते हैं, डॉक्टर साहब को अपनी बात रखेंगे। आदरणीय सुप्रिटेंडेंट साहब ओपी कटियार जी, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, जेलर साहब, सभी अधिकारीगण और प्यारे बंदियों, मैं आज आपका ऐसी एक अनोखी अद्भुत खोज का वर्णन करने जा रहा हूं जो आपके जीवन को बदलेगी, स्वास्थ्य को बदलेगी, गृहस्थी जीवन में बदलेगी और जब आप बाहर जाएंगे तो जिस रोजगार को आप करते हैं उसमें बरकत आएगी। इस काम के लिए हम गृहस्थी में आने के बाद बाहर जाकर के या तो किसी पंडित को ढूंढते हैं कि हमारा आदमी अंदर है, कैसे बाहर आए, उससे धागा लेते हैं, किसी मौलवी साहब के पास जाते हैं, उससे ताबीज़ बनाते हैं और घर की माँ बहन तो घर लुटा ही देती हैं, चाहे वो बच्चा हो और चाहे जेल में इंसान बंद हो, उसके लिए पूरा परिवार परेशान हो जाता है। लेकिन मैं एक दुख के साथ बात कर रहा हूं आपसे कि जो भी बोलूंगा वो दावे के साथ बोलता हूं, क्योंकि मैंने जीवन में किसी भी चीज को ऐसे वर्बली या ऐसे लापरवाही में नहीं लिया है। उसको तह तक जाता हूं तो मैं स्वीकार करता हूं, अगर तह तक नहीं पहुंचा तो मैं स्वीकार नहीं करता हूं। कोई भी गृहस्थी की चीज हो, परेशानी हो या वो धारा लगी हो, उसको आप लोग बदल सकते हैं, लेकिन बदलेगा वही जो इसको खोज करके पाएगा। जो खोज ही नहीं करता उसको क्या बदला है, और जिसने पाया नहीं क्या बोलेगा। जीवन में नहीं बोल सकता। बहुत सारे लोग हैं डिग्री ले लेते हैं डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, लेकिन मरीज तो ठीक नहीं होता क्योंकि डिग्री नकली ली है। अगर वो प्रैक्टिकल पे लेता, पढ़ करके लेता, तो 100% मरीज को ठीक कर सकता है वो डॉक्टर। और जिस चीज की हमें नॉलेज नहीं, कहां से ठीक करेंगे। ऐसे ही आज
ये सहयोग बिल्कुल निशुल्क है। सबसे बड़ी फीडबैक एक ही है इसमें कि ये निशुल्क है। अगर इसमें पैसा लगता तो आपके यहां पूरी जेल बैठती और बाहर जाके भी आप इसको ढूंढेंगे। क्योंकि कल मेरा एक प्रोग्राम था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे एक प्रोफेसर मिली, उन्होंने कहा मैंने 1987 में ये फोटो देखा था, लेकिन मैंने कभी इसको जाना नहीं ये क्या है। लेकिन जब मैंने देखा था तो मुझे कुछ परेशानी थी बच्चों की वजह से, तो ये तस्वीर बार बार मुझे झलकती थी आंखों में, चलते उठते बैठते। लेकिन मेरा काम, जो बच्चों की परेशानी थी, वो दूर हो गई थी 1 महीने में। क्यों हो गई थी? क्योंकि वो जो स्त्री थी वो अंदर से बहुत शुद्ध थी, पाक थी। जो इंसान पाक होगा वो इसको जल्दी परखेगा और उसको जल्दी फायदा होगा। जो अंदर से पवित्र नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा, मिलेगा उसको भी, लेकिन उसको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अब साहब हैं तो आपके जेल में सबको देखते हैं, सबसे मिलते हैं, तो शायद आप ही लोग मुझे बताते हैं कि जो साहब हैं, स्टूडेंट साहब, वो बहुत अच्छे हैं और नीचे का स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल है। तो मुझे आपसे मालूम पड़ा, क्योंकि इनके अंदर कुछ क्वालिटी, कुछ आचरण अच्छा है, तभी तो आपने मुझे बताया और तभी मुझे मालूम पड़ा, तभी मैं इनके बारे में दूसरे अफसरों के सामने बात करता हूं। अगर ये चीज नहीं होगी तो कहां से बताऊंगा? तो ऐसे ही सहयोग जो है साइंस है। कैसी साइंस है? वैज्ञानिक साइंस है। संसार का कोई डॉक्टर ये नहीं बोलता कि बीमारी होती क्यों है, इलाज सब बताते हैं। कहीं चले जाइए, हर इंसान ग्रह उतारने की बात करता है, लेकिन ग्रह चढ़ते क्यों हैं ये क्यों नहीं बताता? पूरे संसार से मुझे फोन आते हैं और जिनको मैंने बताया है उनका 2 महीने में फोन आता है कि जी फायदा तो हुआ पर पूरा नहीं हुआ। मैं कहा हुआ तो सही कि हाँ, मगर जब आपको घर पे टीवी देखने से फायदा हुआ तो मेरी क्या जरूरत है? तो एक नई खोज है और आने वाला टाइम, भविष्य बहुत उज्जवल है। आप लोगों में से ही ऐसे लोग निकलेंगे जो दुनिया का कल्याण करेंगे, हर मजहब का, जाति से ऊपर उठ के काम करेंगे। ये नहीं करेंगे कि ये मेरी जात का, मैं इसके बारे में काम करूंगा। आप इंसानियत के नाते हर इंसान का काम करेंगे, क्योंकि अब हमारे प्रधानमंत्री जी भी थोड़े बहुत अच्छी स्थिति के आए हैं और वो देश और समाज के लिए समझ रहे हैं कि कैसे हर इंसान को अच्छा बनाया जाए। ऐसे ही हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो आध्यात्म का मामला था, आज जितने ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आध्यात्म पर काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख ईसाई कोई भी है, वो उस स्थान पे नहीं है जहां उनको होना चाहिए। जहां हमारी कुरान शरीफ बोलती है वहां मुझे कोई इंसान अभी तक टकराया नहीं जो उस पर पूरा उतरता हो। अगर वो उसी को स्वीकार कर ले तो मैं लिख के देता हूं जेल खाली हो जाएंगी और दोबारा अपराध कर नहीं सकता इंसान। अगर एक भी हिंदू ऐसा हो जो ये कहे कि मैं गीता की बात को मानता हूं तो मुझे मिलवा दीजिए, उसकी धारा ऐसे टूटेगी हवा में, क्योंकि उसमें सब कुछ दिया है। मेरे पास कोई अपनी चीज नहीं है, मैंने वहीं से खोज के कुछ चीज निकाल ली है और वो आपको देने के लिए आता हूं। देखिए, एक 302 है। 302 क्यों लगती है और उससे कैसे छुटकारा मिले, मैं ये पॉइंट बताऊंगा। और दूसरी 376 वो क्यों लगती है। अब इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगा। पकड़ लेंगे आप, समझदार होंगे, वरना निकल जाएगी बात, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। और दूसरी, तीसरी जो 304 है, 304B, दहेज हत्या, तो इन्हीं पर मैं बताऊंगा। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं शरीर, ये आपका है, हर इंसान का एक जैसा है। आने वाले टाइम में, 1-2 साल में ही बहुत कुछ होने वाला है और उसमें से
उस कयामत के समय में से, प्रलय के समय में से बचना आपका काम है, मेरा नहीं है। क्योंकि उस समय हवा और पानी कुछ गड़बड़ करने जा रहे हैं। उस समय आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी है, उसको कोई रूहानी बोलता है, कोई देवी शक्ति बोलता है, कोई भगवान की शक्ति बोलता है, कोई ब्रह्म शक्ति बोलता है, वो सबके अंदर एक ही है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ये शरीर है, इसके अंदर 3 नाड़ी हैं, एक लेफ्ट साइड की, एक राइट साइड की है। जिंदगी में हम या तो इस पर काम करते हैं या इस पे करते हैं। जब ये ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाए तो इससे भी धारा लगती है और हम गलत काम कर देते हैं, करना नहीं चाहते, परिस्थिति ऐसी अंदर की नब्ज ऐसी पड़ गई तो उससे धारा लग जाती है। और किसी को बीमारी होती है तो उसे कहते हैं बीमारी लग गई है, चीज़ एक ही है। और अगर ये राइट साइड की कमज़ोर पड़ जाती है तो इससे भी धारा लगती है। और पूजा पाठ भी हम इन्हीं पे 2 पे करते हैं, या तो गलत गुरु तांत्रिक पांत्रिक के पास चले जाते हैं तो उससे ऐसी चीज मिलती है पूरा परिवार समाप्त। बहुत सारे परिवार समाप्त हो रहे हैं। धागा लाते हैं, ताबीज लाते हैं, घर में कलेश जूता चलता है और उसी की वजह से सब सेक्शन शुरू हो जाती है अपने आप। और ये आदमी का बीपी हाई हो जाता है तो तब हो जाता है। और जो पॉजिटिव एनर्जी है ये है जो हर चीज को बदलेगी, आपके अंदर है। ये जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं ना, हर चीज दिखाई देती है, चलते फिरते सब साहब वहीं से देखते रहते हैं। ऐसे ही उस खुदा ने भी अपना सीसीटीवी कैमरा लगा दिया हमारे अंदर कि आप कुछ भी कर लेना, झूठ बोलोगे तो ये बीमारी लगेगी, गुस्सा करोगे तो ये धारा लगेगी, सब कुछ उसके अंदर तैयार है। और यही एक पॉजिटिव एनर्जी ऐसी है जो आपकी धारा को तोड़ेगी। अगर आप इसको रोजाना इसी की, हम जहां भी जाते हैं, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, वहां भी इसी के लिए इबादत करते हैं कि इससे मुलाकात कैसे हो, खुदा से मुलाकात कैसे हो, भगवान कैसे हमारी सुने, इसीलिए जाते हैं, चाहे मंदिर हो या मस्जिद गुरुद्वारा। लेकिन इससे मुलाकात कोई करा नहीं पाता। बस प्रार्थना करी, इबादत की, हनुमान चालीसा किया और चले। अब हनुमान चालीसा जो करते हैं उनको भी ब्लड कैंसर होता है, क्योंकि जिस इंसान का बीपी हाई हो और वो अगर हनुमान चालीसा करता है तो तैयार रहे कि ब्लड का ही कैंसर आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। भविष्य में हम बता देंगे कि इस इंसान को बिल्कुल नहीं होगा जब तक जीवन है, और इस इंसान को होगा, क्योंकि उसके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है ये बताएगी आपको कि इस इंसान के अंदर क्या कमी है और ये कैसा है। जो पाक इंसान होगा, जो जिस पर ये पावर है, उसको कैंसर नहीं होगा किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। दुनिया डरती है उससे, लेकिन डरना नहीं। अब आप अपने अंदर वो गुण ले लीजिए और आप एकदम चौड़े होकर बोलिए कि मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, अंदाज नहीं। और इसके जो धारा लगती है 302, जो आदमी हत्या कर देता है, जिस आदमी का ये राइट साइड का सिस्टम, और ये चौथा स्थान आप देख रहे हैं राइट साइड में, जिसका ये नर्व्स कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि ये ब्लॉक हो जाता है उसका, ये नर्व्स उसकी ब्लॉक हो जाती है। और बाद में क्या कहते हैं लोग, उसको अब लंग्स की बीमारी आ गई है। क्योंकि ये जब ब्लॉक हो जाता है तो उसको हत्या करते हुए देर नहीं लगेगी, उसको दर्द ही नहीं आएगा, क्योंकि अंदर की नब्ज ही जब बिल्कुल बंद है तो वो हत्या कर देगा, उस समय उसको जरा सा भी रहम नहीं होगा। तो ये अंदर का सिस्टम है। ये चेस्ट पे आप देख रहे हैं, ये हवा से तैयार होता है। जब हवा का गुण हमारे अंदर नहीं होता है, 5 तत्व से शरीर बना है, अगर 5 तत्वों के गुण हमारे अंदर नहीं होते हैं तब हमको बीमारी और धारा लगती है, वरना लग नहीं सकती। बहुत से लोग देखे होंगे कि गेट बंद किया, उनका सांस घुटना शुरू हो जाता है, समझो कि उनकी गृहस्थी भी ठीक नहीं चलती है। बड़ी गहन बात कर रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा आपको, पूरे संसार के डॉक्टर ढूंढ लेना, वो तुरंत कहेगा कि गेट खोल दो, सांस घुट रहा है। इसका मतलब
लंग्स की बीमारी उसको तैयार है, आने वाली है। किसी भी मोमेंट पे ये कहेगा कि मुझे तो अब डॉक्टर कह देगा लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, उसकी दवाई खाने जाएंगे, सहयोग नहीं करेंगे क्योंकि फ्री है। आने वाले टाइम में मजबूरी में हर इंसान को सहयोग करना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति आने वाली है, क्योंकि इलाज होगा ही नहीं, दवाई काम ही नहीं करेंगी, तो तब हवा और पानी काम करेगा। या एक इंसान जिसके पास पॉजिटिव एनर्जी होगी वो आपको फायदा कर सकता है, दवाई नहीं कर पाएगी। तो इसकी वजह से जिस आदमी का ये नब्ज कमजोर पड़ जाती है, बंद हो जाता है, उसी को आत्महत्या करने में देर नहीं लगती, हत्या कर देता है। और इसके लिए आप जो हमारे उर्दू में अल्लाह दिन बोलते हैं और आपके यहाँ हिंदुओं में श्री राम का चक्र बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जो इंसान मर्यादाओं को छोड़ देता है उसी को लंग्स की बीमारी आती है। मर्यादा क्या है? पिता को पिता जैसा सम्मान देना, लेकिन अगर पिता गलत है तो उसको भी कहना कि आप गलत हो, ये रास्ता ऐसे नहीं ऐसे है। किसने किया था ये काम? प्रहलाद भगत ने किया था हिरण्याकश्यप के साथ। हिरण्याकश्यप कहता था मेरा नाम लो, और वो गलत करता था, लेकिन प्रहलाद ने कहा नहीं, तुम पिता हो, तुम ठीक नहीं हो, अधर्मी हो, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। और उसको बार बार उसने सजा दी, लेकिन जब खंबा भी लाल करा दिया तो उस पर भी चींटी चला दी उस खुदा ने। उन्होंने कहा जब ये चींटी नहीं मर सकती तो मैं कैसे मर सकता हूं। जो आदमी मर्यादा पुरुषोत्तम है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का है, उसको लंग्स की बीमारी नहीं होगी आज के बाद। मुझे भी लंग्स की थी, आप ये मत सोचिए, मुझे तजर्बा है, क्योंकि जीवन में जितना परेशान स्ट्रगल किया, मुझे भी बहुत सारी तकलीफें रही, लेकिन आज नहीं है। तो ये मर्यादाओं को तोड़ते ही आदमी का ये लंग्स, ये नब्ज बंद हो जाती है और उसको किसी पर भी दया रहम नहीं आती, मर्यादा से बाहर जाते ही उससे ये हत्या की परेशानी आती है। लेकिन आज के बाद आप इसको पानी से और आकाश तत्व से ठीक कर सकते हैं, और मंत्र और इबादत से भी ठीक कर सकते हैं, दोनों काम से होगा। और तीसरा जो है वो 376 आजकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारी पाक की पोजीशन थी, पवित्रता थी, वो खत्म हो गई है। पवित्रता में मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनसे नाजायज़ी करा दी जाती है। जिस घर में गलत गुरु, जो ब्लैक मैजिक इंसान होता है, अगर वो घर में आ गया तो उसका छोटा बच्चा भी रेप केस में फंसेगा और बुढ़ा आदमी भी फंसेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पहला मूलाधार जो हमारा बेस है, ये डिस्टर्ब हो जाता है, और इसकी वजह से हम रेप करते हैं, करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अंदर की नब्ज जब आपकी ब्लॉक हो जाएगी तो वो उससे ही आपको परेशानी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और ये स्थान किसका है? सभी गणेश जी को मानते हैं, हुसैन हसन को मानते हैं या नहीं मानते? करबला में मारा था, फातिमा के बेटे थे दोनों, कोई बाहर के नहीं थे, वही फातिमा ये थी, आज इस रूप में आई है। पहले पर्दे में थी, पहले आदिशक्ति पार्वती थी, 1000 बार इस संसार में आई है, पहली बार नहीं है। क्योंकि जब संसार टूटता है और बिखरता है तो देवी को ही अवतार लेना पड़ता है, स्त्री के रूप में आती है, क्योंकि स्त्री एक ऐसी है जिसके पास बच्चा भी, बूढ़ा भी मां के रूप में जा सकता है, पुरुष के पास नहीं जा सकते सब। ये इस बार आदिशक्ति का आई, और इन्होंने ये टेक्निक दी है, ये विद्या दी है कि अब आप घर पर ठीक कर सकते हैं। तो जिस आदमी का ये कमजोर पड़ जाता है, कमजोर कैसे पड़ता है? अधिक से अधिक शराब पीने से, गलत मंत्र और गलत ताबीज पहनने से। उसको रात को भी नींद नहीं आएगी, गंदे सपने दिखाई देंगे, ये पहचान है। जब आपको गंदगी नजर आए तो समझिएगा मेरे पे कुछ परेशानी शुरू है, कोई पत्रा दिखवाने की जरूरत नहीं है। और इसके
जैसी ये पॉजिटिव एनर्जी इसको टच करेगी तो आप देखिए आपके अंदर की कैसी भी गंदगी, कैसे भी गंदे विचार वो समाप्त हो जाएंगे 15 दिन के अंदर चेंज। और 376 को आप तोड़ सकते हैं, हुसैन के नाम से भी, इबादत से भी, और गणेश के मंत्र से भी, और पृथ्वी के तत्व से भी। अगर इस पृथ्वी पे आधा घंटा पैदल चलें और आपने कह दिया दिल से कि धरती मां सारे संसार को चलाती है तो मेरी भी गंदगी को अपने अंदर ले ले, तो ये कार्य करती है। ये पृथ्वी साकार है और ये निराकार तत्व है, तो इसी से ये ठीक होगा। जिनका ये कमजोर पड़ जाता है उनको प्रोस्टेट की तकलीफ होती है, फिस्तुला बनता है, खून के मस्से निकल जाते हैं, आपने ऑपरेशन कराते हैं बार बार, ये इसी की वजह से होता है। इसमें दवाई नहीं दी जाएगी, केवल पृथ्वी को इस्तेमाल करेंगे, उसी से आज के बाद आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं और 376 धारा को भी आप तोड़ सकते हैं। लेकिन वो या तो दिल से, जब पॉजिटिव एनर्जी हाथ पे आएगी तभी मंत्र काम करेगा, तभी इबादत करेगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। अगर ये नहीं मिली तो आप जैसे पहले चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब तक ये कनेक्शन पंखे का चल रहा है तो चल रहा, घूम रहा है, अगर कनेक्शन काट दें तो पंखा बंद हो जाता है। ऐसे ही ये जो चक्र हैं आप देख रहे हैं, इनको आसमान बोलते हैं उर्दू में, चीज एक ही है, और डॉक्टर लोग प्लेक्सिस बोलते हैं। जब ये अच्छा होता है तो ये क्लॉकवाइज घूमता है ऐसे, और जब इसमें कमजोरी आ जाती है, इसके खिलाफ हम कुछ काम कर देते हैं तो ये फिर स्लो हो जाता है, और ज्यादा स्लो होने पे फिर उल्टा घूमता है। और जब उल्टी चीज घूमती है, समझते हो आप क्या होता है? आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो ये नहीं सोचता कि छोटा है, मैं बड़ा हूं, मेरा क्या सम्मान है। वो छोटे को भी बहुत बुरी नजर पे चला जाता है और उससे बुढ़ा आदमी भी केस कर रेप में आ जाता है। तो वो चाहता नहीं, लेकिन उसमें गंदगी ऐसी छोड़ दी गई है जिससे उसको परेशानी आ गई है। तो इसकी वजह से 376 धारा लगती है, और आज के बाद उसको आप खुद बदल सकते हैं, चाहे कैसा भी वकील हो, कैसा जज हो। अगर आपके पास ये पावर हुई तो बदल सकते हैं, नहीं हुई तो नहीं बदल सकते। भविष्य में चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, जिसके पास पॉजिटिव एनर्जी होगी वही इस संसार का गुरु होगा। अपना नहीं, पूरी दुनिया की बात हो रही है, क्योंकि हमें सृष्टि बदलनी है, सारा संसार बदलना है, जेल नहीं बदलनी है। 5 से हमें बंदी नहीं निकालने बाहर, हमें तो पूरी जेल को फायदा देना है। क्यों? फायदा उनको ज्यादा होगा जिनका सहारा नहीं है। जिनके पास ठीक ठाक काम है उनका नहीं होगा, क्योंकि वो करेंगे ही नहीं। वो कहेंगे यार हमें क्या करने की जरूरत है, गाड़ी चल तो रही है। लेकिन जो आदमी परेशान है और यहां भी दुखी और घर बाहर भी दुखी, वो इसे जरूर करेगा और वो इसका फायदा लेके तुरंत बाहर जाएगा। और ऐसा आपके हर जेल में हो रहा है, आपके यहां भी हुआ है। तो इसकी वजह से है, मैंने तीनों धारा शायद आपको बता दी हैं। इसकी आजकल बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो लोग गलत पिक्चर देखते हैं, अश्लील पिक्चर देखते हैं, उससे भी ये खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। मुझे तो आप 2 मिनट की गंदगी चीज़ दिखा दीजिए, मेरा शरीर एकदम आग लग जाती है, मैं देख ही नहीं सकता। क्योंकि जब ये पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ पूरी बॉडी में निकलती है ना, तो फिर ये दूसरे को फायदा करती है और खुद के शरीर को डाउन करती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आधे घंटे बाद वो उसी स्थिति में चला जाता है। क्योंकि जो गुरु होता है, फिरस्ता होता है, दो दुनिया का भला करता है, अपने लिए नहीं सोचता वो कुछ भी। तो इसी की वजह से है। तो जब ये ऊपर उठती है तो आपकी दोनों तरफ की इनको नाड़ियों को ठीक करती है। कैसी भी असाध्य रोग हो जो दुनिया में ठीक नहीं होता, उसे परिवार का सदस्य ठीक करेगा। जिसके पास ये आएगी, महसूस होगी, वही ठीक करेगा। जिसके पास नहीं होगा ठीक नहीं कर सकता, चाहे बच्चा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो। जो प्रैक्टिकल होगा और डेली इसको प्रैक्टिस में लेगा, 5 मिनट 10 मिनट, उसका फायदा होगा। जो चालाकी करेगा, अपने आप को दिमाग को बहुत ऊंचा समझेगा, उसको नहीं मिलती है। क्योंकि मुझे 3 साल में मिली थी ये चीज। मैं 3 साल तक अपना दिमाग इस्तेमाल करता था पूरा, कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। लेकिन जब तक नहीं हुआ मैं लगा रहा, जब मिल गया अब डंके की चोट पे बात है। अब आप ही इसको खुद को भी ठीक कर सकते हैं और दूसरे को फायदा दे सकते हैं। तो ये ऊपर चलते हुए
नीचे की कोई भी तकलीफ है, चाहे माँ बहन को गुप्त अंग की कोई भी तकलीफ हो, लिकोरिया हो, कुछ भी हो, बहुत सारी माँ बहनों को सिस्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं, वो भी ठीक कर सकते हैं, बच्चे भी ठीक कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम ही आप ही करेंगे, जिसके पास ये होगी वो। और दूसरे पे शुगर हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, ये इसी की वजह से होती है। जब ये पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी तो किडनी को ठीक करेगी, कैसी भी है, और आप भी ठीक कर सकते हैं अगर आज आपने इसको समझ लिया तो। और ऊपर एक और दिया था, चोरी का मामला क्यों होता है। धारा लगती है 411, अच्छा हाँ 379 और 411 दोनों लगती हैं। चोरी आदमी वही करता है जिसका ये पानी का तत्व कमजोर पड़ जाता है। ऐसा ही अफसर ज्यादा रिश्वत लेता है, जिसका ये कमजोर पड़ गया वो पैसे के चक्कर में ही फंसेगा, चाहे कहीं भी हो दुनिया में। क्यों? क्योंकि ये लक्ष्मी का तत्व है। जो फातिमा थी, जिस घर की औरत सालीन होगी वो आदमी कभी भी चोरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो पहले कह देगी कि गलत पैसा नहीं लेके आना है। तो आप कैसे चोरी कर देंगे? वो आपको चलने ही नहीं देगी, वो धुरी है। जो हमारी माँ बहनें वो धुरी है, एक्सल है, और इंसान पहिया है। अगर एक्सल टूट जाए तो पहिया नहीं चलता है, और पहिया एक्सल अच्छा है तो पहिया चलता है। तो ऐसे ही आज अगर हमारा परिवार अच्छा हो, आप कभी देख लीजिए, जिस घर में बहुत अच्छी स्त्री होगी, माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, आप कभी देख लीजिए ऐसे इंसान के घर में एक तो कलेश नहीं मिलेगा कभी। एक जो हस्बैंड होगा या कोई भी इंसान हो घर में, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और उस घर में कभी भी गलत पैसे का इस्तेमाल नहीं होगा। आप कभी देख लीजिए, जो ईमान में पक्का होता है उसको कभी पेट की तकलीफ नहीं होगी, कभी एसिडिटी नहीं बनेगी। अगर एसिडिटी बन रही है किसी को तो समझिए हम कहीं अधर्म ईमान से गिर गए हैं, वरना बन नहीं सकती। और ये एसिडिटी गलत मंत्र, गलत गुरु के पास मत्था टेकने से भी बनती है। जो गुरु पैसा कमाते हैं और पैसा लेके आशीर्वाद देते हैं तो वो भी बीमार है और शिष्य भी बीमार आएगा। और जिसका ये कमजोर है वो चोरी करे ही करेगा, उसकी मजबूरी है। क्यों? खर्चे इतने हैं, पैसा है नहीं, तो करेगा क्या। लेकिन जब ये पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे आएगी तो आपके चोरी का मन ही नहीं करेगा। आपको कहा भी जाएगा कि यार पहले तो कर लेते थे, अब कर लो। आप कहोगे मैं इतना खुश हूं, संतुष्ट हूं, अंदर से एक संतोष आएगा, संतोष। और संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास इंसान के ये है वो सबसे बड़ा राजा है इस दुनिया का, परिवार का भी और दुनिया का भी। तो ये संतोष यहीं से आएगा। ये लक्ष्मी तत्व है, जिसके लक्ष्मी की आप उपासना करते हैं फोटो लगा के, वो अब आपके अंदर शुरू हो गया। फोटो की जरूरत नहीं है, अब आप ही फोटो बनेंगे। जहां आप जाएंगे उस घर में अच्छा होगा, जो इंसान आपसे मिलेगा उसके अंदर जो भी बुराई होगी तुरंत आप भांप लेंगे इस रूह से कि ये इंसान के क्या कमी है, और उसको आप हंस के ठीक करेंगे, चाय पिला के ठीक करेंगे। जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जैसे साहब हैं तो इनके पास कोई भी आ जाए तो ये बड़ी बात इतनी बढ़िया करते हैं कि आदमी वैसे ही मगन हो जाता है। मगन होते ही ये कार्य करती है। जब तक वो टेंशन में थी ऊपर नहीं चलती है, खुश होते ही संतुलन में आता है और संतुलन में ये ऊपर चलती है। और जब ऊपर चलती है तो यहाँ आकर के ये खुदा से मिला देती है, सदाशिव, भगवान से, गंगा से। यही है वो गंगा शक्ति, और यही है मक्का मदीना में जहां हम जाते हैं, काबा में, वो यही चीज है। अगर इससे मुलाकात कोई करा दे तो आप जैसा औलिया, फिरस्ता और गुरु नहीं है। और अब आने वाले टाइम में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में गुरु नहीं मिलेंगे, घर गृहस्थी में और साधारण परिवार में गुरु और फिरस्ता मिलेगा। फिरस्ता समझते हैं किसको कहते हैं? जिसके जाने से ही बादल आ जाए गर्मी में, जिसके जाने से हवा अच्छी हो जाए उसको बोलते हैं। औलिया से भी ऊपर हो जाता है फिर। तो ये अंदर की चीज है, इसको आप खुद करेंगे तब ये होगा। और आने वाले टाइम में हर इंसान मजबूरी में इसको ढूंढेगा, मजबूरी में करेगा, क्योंकि हालात ऐसे तैयार हैं और उनके लिए हम आपके पास आए हैं। आप में से
अगर 2-4 ने भी इसको प्रैक्टिकल में ले लिया और मास्टर बन गया तो आप देखिए पूरी जेल के लिए वो 2-4 आदमी बहुत है। फायदा तो सबको ही होगा, क्योंकि जब भगवान या औलिया कोई आता है तो पूरी दुनिया के लिए आता, किसी एक जाति के लिए नहीं आता। तो अब करें कैसे, बात ये है, मैं प्रैक्टिकल पे आता हूँ, ज़्यादा कोई इसमें भाषण नहीं है, ये तो आपके साहब की इच्छा थी कि ये धारा पे बताएं, और आपकी इच्छा है। कितने लोग हैं जो इस चीज़ को पाना चाहते हैं, जरा हाथ खड़ा करें। सब चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है अगर सब चाहते हैं। बैठ जाइए नीचे। अब दोनों हाथ खोल लीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे दोनों हाथ खोल लीजिए। और अब हम दवाई नहीं दे रहे हैं, कोई मंत्र नहीं बता रहे हैं, बस बोलते बोलते ही कुछ बच्चों को तो अभी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब हाथ पे ठंडा आए या गर्म आए तो समझिए कि शुरू हो गया काम, ये पहचान है। तो अब दायां हाथ धरती पे रख लीजिए, सीधा हाथ जिससे खाना खाते हैं, और बाएं हाथ इस सामने, और दाएं हाथ धरती पे रख के बस एक इबादत करनी है, प्रार्थना करनी है, ध्यान नहीं लगाना। आंख बंद करके चित्त तालू पे रहे या आकाश में, कोई तस्वीर नहीं, निराकार सब कुछ है। धरती पे रख के और 2 मिनट आंख बंद करके और दिल से मांगना है। भगवान कहें या खुदा कहें या धरती मां कहें, वो आपकी मर्जी है। पूरे हृदय से कि हे परमपिता परमात्मा अल्लाह ताला, जो आपका साकार रूप पृथ्वी तत्व है, उसमें हमारे बाएं तरफ की जितनी भी धाराएं हैं जो हमारे पे लगाई गई हैं, झूठी हैं या सच्ची हैं, इन सब को अपने से ठीक कर दीजिए, अपने से समाप्त कर दीजिए। हमें शुद्ध विद्या, खुदा का इल्म दीजिए, जिससे हम अपनी शक्ति से, आत्मा से, रूह से ठीक हो जाएं और बाहर चले जाएं। हे धरती मां, इस शुभ समय में, रहमत के समय में आप हमारी मदद कीजिए। पूरे दिल से मांगते ही जब बाएं हाथ में हल्का हल्का ठंडा आए तो समझिए कि कार्य कर रही है धरती मां, आपकी मदद कर रही है, और आपके शरीर की पॉजिटिव एनर्जी जो रूहानी है, जो देवी शक्ति है, वो कार्य कर रही है। अगर गर्म आए तो समझिए रुकावट चल रही है। तो दिल से कह दीजिए कि मेरे से जीवन में कोई भी गलती हुई हो, परमात्मा के खिलाफ, अल्लाह ताला के खिलाफ, तो आज मैं अपने आप को क्षमा करता हूं, माफ करता हूं। क्षमा करते ही ठंडा आएगा, क्योंकि जब माफ नहीं करते तो तब ज्यादा गर्मी बढ़ती है। हे धरती मां, मेरे बाएं भाग को अपने से पवित्र पाक कर दीजिए। अब धीरे धीरे आंख खोलते हुए बाएं हाथ पे देखिए कि हथेली पर ठंडा आ रहा है या गर्म आ रहा है। ठंडा आ रहा है तो धन्यवाद कीजिए, और गर्म आ रहा है तो फिर क्षमा करिए। क्षमा करने में कमी रहेगी या शरीर में कोई तकलीफ होगी तब भी आएगा। जैसे ही वो निकल जाएगी फिर ठंडा आएगा। अब दाएं हाथ सामने मेरी तरफ देखिए, और बाएं हाथ फिर आकाश की तरफ, ऊपर की तरफ, हथेली पीछे की तरफ, और 2 मिनट फिर दिल से मांगेंगे कि हे परमपिता परमात्मा अल्लाह ताला, जो आपका निराकार रूप आकाश तत्व है, उसमें हमारे दाएं तरफ के जितने भी दोष हैं
धाराएं लगी हैं, इन सब को अपने से ठीक कर दीजिए। हमें सुबुद्धि दीजिए, सत्य कर्म दीजिए, जिससे हम अपने आप को ठीक कर सकें, दूसरों को फायदा कर सकें। पूरे हृदय से मन ही मन बार बार मांगिए। जितनी दफे मांगेंगे उतनी दफे बढ़ता है ये। मेरे दाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, कोई भी धाराएं हैं, इन सबको अपने निराकार रूप आकाश तत्व से शुद्ध कर दीजिए, पाक कर दीजिए। हमें सुबुद्धि दीजिए, सत्य को और असत्य को पहचान सके। जब दाएं हाथ पे हल्का ठंडा आए तो समझिए कि कार्य शुरू है, और ठंडा आ रहा है तो आपके दाएं तरफ की धारा अब अपने आप ठीक हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और बाहर जाने की तैयारी है। अगर गर्म आ रहा है तो उनको माफ कर दीजिए जिन्होंने आपको जेल में भेजा, कि आज मैं उन सबको माफ करता हूं। माफ करते ही आप यहां की जेल से बाहर जाएंगे और वो परमात्मा की, उस खुदा की जेल में तैयारी होगी। अब दाएं हाथ पे देखिए कि क्या महसूस हो रहा है। हल्का ठंडा आ रहा है तो अपनी रूह को, आत्मा को धन्यवाद कीजिए, उस भगवान को, अल्लाह को, जिसने आपको आशीर्वाद किया है। अब दोनों हाथ छाती के बराबर, चेस्ट के इक्वल, और 2 मिनट के लिए यहां दोनों हाथ खोल के मांगिए कि अल्लाह ताला मुझे आपकी पूरी रहमत चाहिए। भगवान मुझे आत्मा की अनुभूति दीजिए, आत्म साक्षात्कार दीजिए। ओ गॉड प्लीज गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन। मैं अपनी ही शक्ति से बाहर जाऊं, अपनी ही आत्मा से, रूह से हर बीमारी को ठीक करूं। ऐसा मुझे गुरु पद, सूफी का पद दीजिए। अब मुझे किसी डॉक्टर और दवाई की आवश्यकता ना पड़े। मेरे शरीर को इतना शुद्ध पाक कर दीजिए। अब धीरे धीरे आंख खोलते हुए देखिए दोनों हाथ पे, और ये बाएं हाथ सामने करके दाएं हाथ को सर पे ले आइए, जहां तालू होता है। दाएं हाथ सीधा हाथ जिससे खाना खाते हैं, और जहां बच्चे की लपटप लपटप नट चलती है, इसको दबाइए और क्लॉकवाइज घुमाइए और दिल से कहिए कि हे आदिशक्ति मां, मुझे मेरी आत्मा का आनंद दीजिए। मेरे तालू में भी आपका आशीर्वाद हमेशा बहता रहे, जिससे मैं जान सकूं कि मैं साधारण नहीं हूं, अब मैं एक गुरु हूं स्वयं का। संसार में और मेरा कोई गुरु नहीं। पूर्ण आशीर्वाद दीजिए। मेरी रूह मेरे तालू से हमेशा बहती रहे, जो शिव की जटा से निकलती थी, जो पैगंबर साहब को मिली थी, हसन हुसैन को मिली, जो हनुमान जी को मिली थी। अब धीरे धीरे ये हाथ ऊपर उठाइए 2-3 इंच, और देखिए कि सर पे ठंडा आ रहा है या गर्म आ रहा है। ठंडा आ रहा है तो समझिए कि तैयारी है बाहर जाने की। गर्म आ रहा है तो रुकावट है, वो ठीक करनी पड़ेगी। 2-3 इंच ऊंचा करके देखिए, अंदर से आएगा। अब दाएं हाथ नीचे करके बाएं से देखिए, उल्टे हाथ से। पूरे सर पे जहां भी थोड़ा सा हल्का ठंडा आए तो समझिए कि कार्य चल रहा है। अब दोनों हाथ सामने कीजिए और फिर देखिए
जिसके दोनों हाथ पे आ रहा है और सर पे आ रहा है, वो एक स्पेशल विशेष इंसान है, चाहे वो अनपढ़ है चाहे कहीं से भी आया है। जिसको रुकावट आ रही है तो वो ठीक करेगा। अब दोनों हाथ ऊपर ले जाइए आकाश की तरफ, एक सवाल पूछिए ऊपर देखते हुए कि हे परमपिता परमात्मा अल्लाह ताला, क्या यही तेरे प्रेम की शक्ति है जो पूरे संसार के जीवंत कार्य करती है? क्या यही शक्ति सब धाराओं को तोड़ने वाली है? आंख खोल के देखिए ऊपर। क्या यही ब्रह्म शक्ति है? क्या इसी से भविष्य में अच्छे मंदिर और मस्जिद की पहचान होगी? किस में जाने से नुकसान है और किस में जाने से फायदा? क्या यही रूह है? अगर हाथों पे बढ़ता है पूछने से तो ये गवाही दे रही है कि ये सच है, ठंडा, और घटता है तो फिर ये झूठ है। सच को झूठ को आत्मा से जान सकते, दिमाग से नहीं। अब दोनों हाथ नीचे करके देखिए, फिर देखिए अपने ही हाथ पे देखिए। अगर ये आपको फीलिंग है तो तैयारी है बाहर जाने की, अगर रुकावट है तो टाइम है, कोई चीज अंदर रोक रही है। तो जिन लोगों को ये हाथों से, किसी को दोनों हाथों पे ठंडा आएगा, किसी को एक पे गरम एक पे ठंडा भी आएगा, बुरा नहीं है, काम शुरू है, उसको हम बदल देंगे। तो जिनके हाथों पे महसूस हुआ है चाहे ठंडा हुआ या गरम, वो दोनों हाथ ऊपर करें। मुझे कहीं खुश तो नहीं कर रहे या साहब को? सच है। आप नीचे कर लीजिए। ये गांव में और जेल में ज्यादा होता है। जब मैं शहर में जाता हूं, बड़ी बड़ी कार वाले मिलते हैं, उनको नहीं होता ये। उनमें वो यही कहते हैं कि जी हुआ नहीं, तो मैं कह देता, मैं समझ जाता हूं कि लंबी कार में आया है, इसका दिमाग कहीं और घूम रहा था। लेकिन आपका दिमाग यही है, आपकी इच्छा है यहां से बाहर कैसे जाए, वो मैं फॉर्मूला दे रहा हूं। तो आपका दिमाग बिल्कुल अटका हुआ है कि मामला जरा भी बीच में नहीं रुक जाए। अब करना क्या है? करना यह है कि अगर आप इसको ईमानदारी से करेंगे, बेईमानी से नहीं, कि आप बाहर जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में आए हैं। जो झूठे आए हैं वो तो बहुत ही जल्दी जाएंगे, और जो सच्चे भी आए हैं वो 10-15 दिन, महीना ले लें, वो बात दूसरी है। चाहे कैसी भी सजा हो बदलेगी। क्यों? क्योंकि हवा पानी कानून बदलता है, इंसान नहीं बदलता है। और आपने करना क्या है? अगर ये आपके पास है और जब आप तारीख पे जाते हैं तो वहां 2 मिनट के लिए बस दिल से इबादत कर दीजिए। भगवान कहें चाहे खुदा कहें कि जज के अंदर भी तू ही है और मेरे अंदर भी तू ही है, तो मेरी इच्छा पूरी करने के लिए इसके अंदर भी आनंद दे दे, मगन हो जाइए। तो जो गलत चीज है वो ना लिख पाए, अच्छी ही लिखे। इतना तो कह ही सकते हो शायद, क्योंकि पैसा तो लग नहीं रहा। अगर इतना भी कह दिया तो कार्य हो जाएगा। और ये हाथ में आ रहा है तभी होगा, अगर ये नहीं आ रहा तो नहीं होगा भाई, ये भी मैं बता रहा हूं आपको। और कैसी भी लाइलाज बीमारी हो, चाहे माता पिता को हो, चाहे किसी दोस्त को हो, रिश्तेदार को हो, उसको भी आप ठीक करेंगे आज के बाद। कैसे करेंगे? अगर ये है आपके पास तो इस हाथ को बच्चे पे घुमा दीजिए। ऐसे घुमाते हैं सब, भगत हो चाहे मौलवी हो, आप अपना घुमा दीजिए आकाश की तरफ, इसे कर दीजिए। अगर माँ का फोटो नहीं है, मिल जाएगा जिसको चाहिएगा, कोई फोटो फ्री मिलता है, बाजार में नहीं बिकता 50 साल से, क्योंकि इससे पॉजिटिव एनर्जी हर समय बहती है। पीपल के पेड़ को क्यों पूछते हैं? कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है और ऑक्सीजन देता है। ऐसे ही इस फोटो से ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। समझ गए? तो कई को तो 10 दिन में ही ठीक हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो इतना वहां जाके 2 मिनट बात करनी है। जैसे ही जज देखेगा तो उसके अंदर का भी दीपक जल जाएगा। सुना होगा आपने गाना कि ज्योति से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये वही प्रेम की गंगा है। इसी को ओम बोलते हैं, इसी को बिस्मिल्लाह बोलते हैं, यहीं से निकलता है तेज। अब ये पहले किसी ऋषि मुनि को मिलता था, बहुत बड़े औलिया को, अब ये सबको मिल रहा है, क्योंकि माँ का अवतार है तो सबको मिल रहा है। तो आपने करना क्या है? 10 मिनट के लिए एक पानी की क्रिया करना। कैसे भी घुटने में दर्द है, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, अकेले में पूछते हैं
मेरी ये तकलीफ है जी डॉक्टर साहब, वहाँ तो मैं पूछ नहीं पाया, यहाँ बता दो। मैंने कहा वहीं पूछ लेते, लेकिन क्योंकि मैं तो ऐसे डॉक्टर हूँ कि मैं तो 1 मिनट में 1000 को देता हूँ, 1 लाख को। दुनिया 500 1000 लेके तब बताती है बीमारी की दवा ये है। बीमारी क्यों हुई ये नहीं बोलेगा कोई। मैं पहले ये बोलता हूँ बीमारी होती क्यों है, क्योंकि उसको मैंने खोज किया है। और ये श्री माता जी की कृपा है कि जो ऐसी मिली है चीज़, वरना नहीं मिलती है। तो अब आपने क्या करना है कि 10 मिनट के लिए इतना पानी लीजिए जितने ही सॉक्स भीग जाए, ठीक है। उसमें 1 मुट्ठी नमक डाल लीजिए, चाहे पिसा या साबुत। लाइलाज का इलाज बता रहा हूं मैं, लेकिन करोगे नहीं आप, क्यों? फ्री है ये, बस यही फीडबैक है। लेकिन जो संत और सूफी होगा वो 100% करेगा। तो उसमें नमक डाल के दोनों पैर उसमें रख लीजिए, दोनों हाथ खोल लीजिए। अब कुछ नहीं करना, लेफ्ट राइट, बस दोनों हाथ खोलते ही और 10 मिनट के लिए कह दीजिए कि अल्लाह ताला ना तो इबादत आती ना कलमा आता है, भगवान ना मंत्र आता है ना ये आता क्या मांगू तेरे से। बस एक ही चीज आती है कि मेरी आत्मा से, रूह से मैं ठीक हो जाऊं। किसी भी तरह की धारा या शरीर में परेशानी है वो इस पानी में निकल जाए। ये प्रार्थना 10 मिनट करनी है, इबादत, ध्यान नहीं लगाना है कि ये आप 5 मिनट या 3 मिनट चलते हुए कर लेना। चलते हुए अगर ये ठंडा फील हो रहा है तो आप गुरु हैं और आपके अंदर की अवगुण दूर हो जाएंगे और आप जेल से बाहर अपने आप जाएंगे। किसी से सिफारिश की जरूरत नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, ठीक है। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब ने अपनी बातें रखी। निश्चित तौर पर सहमत और असहमत हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है। मैं अपने मुखिया अधीक्षक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर साहब और पूरी टीम का धन्यवाद ज्ञापित करें। जोरदार तालियों से आमंत्रित करें अधीक्षक महोदय। मैं जेल प्रशासन की तरफ से और अपने सभी बंदी भाइयों की तरफ से डॉक्टर बंसल जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो अपना कीमती समय में से कुछ समय हमारी जेल के लिए, हमारे बंदी भाइयों के लिए निकाल करके आते हैं। जैसा कि अभी उन्होंने भी बताया और हम सभी लोग जानते हैं कि वो निःशुल्क, किसी भी तरह के उनके अंदर कोई लालच, कोई पैसा, कोई कुछ नहीं, अपने ही संसाधन से आते हैं, अपना पेट्रोल डीजल फूकते हैं, दिल्ली से यहाँ आते हैं इसलिए कि आप लोगों को कुछ न कुछ फायदा उनसे मिल सके।